पक्ष में भी अभी कोई आप लोगों के पक्ष में कुछ होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। सर, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 2600 जो नियुक्त शिक्षक थे, सहायक शिक्षक, उनको निकाला गया। हमें विचार इसमें करना चाहिए कि उनको निकाला क्यों गया। निकाला इसलिए गया क्योंकि न्यायालय के द्वारा आदेशित था कि उस पद पर डीएलएड वालों का अधिकार है, जिसमें बीएड वालों को दे दिया गया। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में 2600 लोगों को उस पद से निकाला गया। निकाला इसलिए गया क्योंकि डीएड वालों को उसमें नियुक्ति दिया जाए। तो उसी नियुक्ति के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। 2600 लोगों को नियुक्त करना था, मात्र 1300 लोगों को नियुक्त किया गया है। 1300 पद अभी भी रिक्त हैं। सरकार, प्रशासन, विभाग के अधिकारी बहाना बनाते हैं कि समय सीमा समाप्त हो गई है। किसी भी न्यायालयिक प्रक्रिया के बाद, निराकरण के बाद, किसी आदेश आने के बाद आप उसमें मतलब समय सीमा समाप्त हो गया, आप कैसे बोल सकते हैं? न्यायालयिक प्रक्रिया कोई 2-4 दिन में नहीं होती है। साल, 1.5 साल, 2 साल, हम लोग की प्रक्रिया को 2 साल लगा। उस बीच समय सीमा चली गई, उसमें हम लोग का गलती है क्या? न्यायालयिक जो आदेश है उसको आपको मानना है। दूसरा चीज़, विभाग रैंक का बात करती है कि आप लोग का रैंक नीचे चला गया है। तो मैं बता देता हूँ, परीक्षा एक चयन प्रक्रिया मात्र है। योग्यताएं अलग होती हैं। जैसे हम लोग के सहायक शिक्षक पद के लिए टेट पास, 12वीं पास, है ना, ये योग्यताएं हैं। जो योग्यताएं हम पूर्ण रूप से रखते हैं। परीक्षा क्या है? एक चयन प्रक्रिया मात्र है। मान लीजिए आता है कि 5000 पोस्ट आता है, तो उस 5000 पद को भरने के लिए नंबर से उसमें कोई मतलब नहीं है। आपका योग्यता है, हाँ टेट पास हैं, हम लोग जो भी उनका क्वालिफिकेशन रहता है वो सब हम पूर्ण करते हैं। तो आप ऐसे में रैंक कम है कैसे बोल सकते हैं? हम लोग यहाँ मतलब आज 168 दिन हो गए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि कहीं न कहीं से हमें अभी तक सरकार के ऊपर भरोसा है कि सरकार हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी, है ना। तो जैसे कि इनका कहना है कि सरकार पे अभी भी भरोसा है बरकरार।